नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज 25 अगस्त, कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी और कल की क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में से एक थी। तो उसके लिए हम थोड़े से करंट अफेयर कल की क्लास के भी करेंगे, थोड़ी से आज की क्लास के भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का कि हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा बना। ओके जी, देखो साउथर्न पोल के ऊपर भारत ने इस बार अपना चंद्रयान मिशन भेजा था और सक्सेसफुल हमने इसको वहाँ पे लैंड भी करवाया। 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंड हो चुका है। प्रज्ञान रोवर भी इसका बाहर आ चुका है, उनके फोटोज भी हमें आज प्राप्त हो चुके हैं। इसरो की किसके द्वारा इसको प्रक्षेपित करेंगे? इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को उनके टाइम हुई थी। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु के अंदर। इसके फर्स्ट हेड थे विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसके हेड हैं आपके एस सोमनाथ। और लॉन्चिंग कहाँ से करता है ये? श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है हमारा श्रीहरिकोटा में, वहाँ पे अपनी इसरो अपने प्रोजेक्ट वहीं से प्रक्षेपित करता है। लेलैंड ऑफ बातों की बात करें तो चंद्रयान 1 हमने भेजा था 2008 में। 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था PSLV-C11 रॉकेट के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से रॉकेट के द्वारा, कि सिर्फ आपका आर्बिट्ररी मिशन था। चांद की कक्षा में केवल घूमने वाला ये हमारा मिशन था। इसमें इसने सबसे पहले पता लगाया था, इसने पता लगाया था कि चांद के ऊपर भी पानी है। उसके बाद एक हड़कंप मच गया था पूरे वर्ल्ड की जो स्पेस एजेंसीज हैं कि भाई इनको कैसे पता चल गया कि पानी। तो उसके बाद बहुत तेज़ी से काम जो है होने लगा चंद्रयान मिशन के ऊपर। चंद्रयान 2 हमने भेजा था 22 जुलाई 2019 को। रॉकेट था हमारा GSLV Mark 3 M1। इसका वजन था 3850 किलोग्राम। इसमें आर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन था। सेम अभी भी सेम ही था। जो लैंडर नाम था विक्रम था, वो विक्रम साराभाई के नाम के ऊपर रखा गया था। और इसका रोवर प्रज्ञान था। असफलता का कारण क्या था कि लैंडिंग से 2 किलोमीटर पूर्व जो जो स्पीड थी लैंडर की वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। ओके, असफल रहा था मैं कुल मिला के हमारे। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023, समय 2:35 दोपहर के दिन। 615 करोड़ में भाई हमने इसको भेज दिया। ये सबसे कम बजट है भाई। मैंने अभी पढ़ रहा था क्या बोलते हैं हमारा 1000 समथिंग करोड़ में तो एक मूवी बनी है हॉलीवुड की, इंटरस्टेलर। 615 करोड़ में तो भाई आपकी जो अभी मूवी नहीं आई थी, कौन सी आई थी वो, रामायण वगैरह है ना, जैसे आदि पुरुष, है ना, उसका बजट था भाई। देखो उसके बजट में हमने चांद भी पहुंच गए, है ना। और रॉकेट कौन सा था हमारा? LVM-3 Mark 3, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता था। वजन इसमें 3900 किलोग्राम था। आर्बिटर चंद्रयान 2 का ही इसमें यूज़ करा गया था। ये सिर्फ हमने इस बार प्रोपल्शन मॉड्यूल के तहत इसको भेजा था। आर्बिटर जो चंद्रयान 2 में भेजा था ना, वही काम कर रहा है भाई आज तक भी। उसने बहुत मदद की हमारी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए। अच्छा जी, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान इसमें रोवर है। दक्षिण ध्रुव पर लैंड हो गए 6:04 पर। ठीक है जी, इसको बस याद रखें। अच्छा, नोट करने की बात यहाँ की, USA, रशिया, चाइना और भारत अब चौथा देश बन गया है कि जिसने जो आपका चंद्रमा की धरती के ऊपर अपना कोई लैंडर उतार दिया है। भारत पर चांद पर लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन चुका है। दक्षिण ध्रुव पर करने वाला पहला भारत देश बना है। साउथ पोल की बात करें, इसमें कठिन क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं रहती हैं। एक दिन मिलता है सिर्फ, चंद्रमा का सिर्फ एक दिन मिलता है हमें वहाँ पे, जहाँ पर वहाँ पे सनलाइट आप वहाँ पे पहुँचती है। तो इसके पास अभी कुल मिला के बात है कि सिर्फ हमारे पास 14 ही दिन हैं, 14 डेज हैं। ओके, क्योंकि एक दिन जो होता है वो हम पृथ्वी के 30 दिनों के बराबर होता है चंद्रमा का। तो 14-15 दिन ही है वह। जो हमारा रोवर है उसको वहाँ पे जो भी उसने कलेक्ट करना है सैंपल वगैरह, सिर्फ हमारे पास 14 ही दिन है। ओके जी, तापमान जो है -200 से अधिक चला जाता है। बहुत ज़्यादा गड्ढे भी हैं साइड के ऊपर। दूसरा प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किसे करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन ये भी। यह आपका शेथा थाविसिन, क्योंकि थाईलैंड का, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। हाल ही में नए प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं थेथा थावसिन, 30वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी जलबरीज, जापान के फूमियो कसिदो, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, भारत के CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। भारत के महान्यायवादी R वेंकट रमनी हैं। ओके जी। फिर आपका CBI के निदेशक प्रवीण सूद हैं। CBC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इस टाइम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। तीसरा प्रश्न हमारा आज का, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया? तो सचिन तेंदुलकर। स्थापना की बात करें चुनाव आयोग की तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को हम मतदान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इसका उल्लेख मिलता है हमें 324 से लेके आर्टिकल नंबर 329 तक।
ओके, और ये भाग 15 में आते हैं। चुनाव आयोग, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। ठीक है जी, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, पहली महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी, वर्तमान चुनाव आयुक्त आपके राजीव कुमार हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने 2023 में राष्ट्रीय आइकन अपॉइंट किया सचिन तेंदुलकर को, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसके अंदर वोटिंग को बढ़ाने के लिए इनको अपॉइंट करा गया। 2022 के राष्ट्रीय आइकन थे पंकज त्रिपाठी। शाबाश। ललन टॉप बातों की बात करें कि सेवलॉन के हैंड एम्बेसडर भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसी स्माइल एम्बेसडर बनाया, तो ये भी सचिन तेंदुलकर। आईसीसी वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम और फरहान अख्तर बने हैं। चौथे के क्वेश्चन की हम बात करें कि हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वां टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है। भाई ये भी क्वेश्चन बनेगा। अब भारत में 54 टाइगर रिजर्व होने वाले हैं। ओके, 54वां टाइगर रिजर्व है आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। 53वां कौन था? रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का था। ठीक है जी। और 52वां कौन सा था? रामगढ़ बिस्दारी, जो कि बूंदी राजस्थान से संबंध रखता था। टैलेंट ऑफ बातों की बात करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमने 1973 के अंदर की थी। वर्तमान में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश के अंदर हैं। किस टाइगर रिजर्व में सबसे सर्वाधिक टाइगर है? तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है। राजस्थान में वर्तमान में जिले 50 जिले और 10 संभाग हैं। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन शीर्ष का टाइगर रिजर्व, ये पेरियार टाइगर रिजर्व है भाई। ओके जी। दूसरे स्थान पर है आपका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे 29 जुलाई को मनाते हैं। 10 अगस्त को शेर दिवस, 12 अगस्त को हाथी दिवस। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई आज के। हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करा गया? तो प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं, स्थापना इसकी 2010 के अंदर हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बड़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये। 18 अक्टूबर 2010 को, मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर ही है। इसके प्रमुख कौन होते हैं? जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वहीं यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। लेवल ऑफ बातों की बात करें कि नेशनल हाईवे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये भाई 1953 के अधिनियम से इसको स्टार्ट करा गया था। ये एक संविधानिक संस्था, वैधानिक संस्था है। संविधान में इसका जिक्र नहीं है। जस्टिस अरुण कुमार मिश्र इसके स्टेम हेड हैं। वित्त आयोग का उल्लेख हमें 280 आर्टिकल में मिलता है। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके नंद किशोर सिंह NK सिंह, जिनका पूरा नाम है। ओके जी। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है कि AK मोहंती। चलो जी, आज के कुछ रेलेवेंट ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो कोलकाता में 1774 में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद सृजित किया जाता है? तो भारत के सचिव का पद, भारत का सचिव भाई सबसे बड़ी पोस्ट होती है, तो 1858 का अधिनियम है, उसके बाद द्वारा इसका पद को सृजित किया जाता है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग थे। पोर्टफोलियो सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट करा गया था? तो 1861 के। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अधिनियम की देन किसकी देन है? तो 1909 का अधिनियम। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, वो सेपरेट इलेक्टोरेट, मॉर्ले मिंटो सुधार 1909। द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? तो 1919 का, जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार था उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन के अधिनियम के द्वारा स्टार्ट हुई थी। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम से ही हुई थी। ओके जी, बंद भी हो गया था एक तरह से ये। क्रिप्स मिशन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है जी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी यही था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे इसमें। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपने जो भी आज पढ़ा होगा कहीं न कहीं नोट करा होगा, क्योंकि क्लास आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कोशिश करूँगा कि इस तरह की क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर आपको लेके आऊँ। ओके, लेके आता भी हूँ वैसे तो। ओके, तो जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा। आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।